नमस्कार, मैं नीतू शम्मी राठौर और एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। वैसे तो अलग अलग मुद्दों पर मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे कई सारे चैनल्स हैं, लेकिन आप लोगों का जो भरोसा है उसे देखकर अब मैंने तय किया है कि इस चैनल पर मैं ज़्यादा फोकस सहारा इंडिया पर ही रखूंगी, जब तक कि आपका और हमारा जो पैसा है वो हमें वापस नहीं मिल जाता। अब जो मेरे पुराने वीडियोस हैं उस पर लगातार लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कई लोग जो हैं वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि आप किसी खास संगठन को प्रमोट कर रही हैं। कई सारे कमेंट्स जब मैंने पढ़े तो देखा कि जिस भी संगठन के बारे में अपनी वीडियो में मैं जिक्र करती हूँ उसे लेकर थोड़े से नाराजगी लोग जाहिर कर रहे हैं कि आप उस संगठन को प्रमोट कर रही हैं, उसका प्रमोशन कर रही हैं और वो पैसों के लिए काम करता है। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं किसी भी संगठन का सपोर्ट नहीं करती। सहारा निवेशकों के लिए जो भी लड़ने वाला व्यक्ति होगा, सहारा निवेशकों के लिए जो भी आवाज उठाएगा, चाहे वो कोई शख्स हो, कोई संगठन हो, मैं उससे अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दूंगी। चाहे वो शख्स दिल्ली का रहने वाला हो, चाहे वो पटना का रहने वाला हो, चाहे वो झारखंड का रहने वाला हो, चाहे वो जो व्यक्ति है वो तमिलनाडु का हो या फिर तेलंगाना का हो, अगर वो सहारा इन्वेस्टर्स के सपोर्ट में खड़ा होगा, उनके हक की बात करेगा, तो देखिए मैं उसकी आवाज़ उठाऊंगी, उसको मैं सपोर्ट करूंगी। तो अगर आप भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं या फिर आप अपनी बातें रखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं खुद आपको कॉल करूंगी। जब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखेंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि देखिए, हर बार मैंने सिर्फ और सिर्फ सहारा निवेशकों का साथ दिया है, उनके लिए ही आवाज़ उठाई है। अगर इस बार भी देखिए हम अपना पैसा लेने में कामयाब नहीं हो पाए तो फिर हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 2019 की मैं बात कर रही हूं कि सहारा निवेशकों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन हुआ क्या? 2024 के चुनाव से ठीक एक साल पहले सरकार ने कहा कि हम निवेशकों को 10,000 रुपए देंगे और इस बात को जो है वो इस तरीके से प्रचार किया गया कि कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है निवेशकों को, और आनन फानन में सरकार की तरफ से वेबसाइट बना दी गई। अब वेबसाइट के जरिए फॉर्म को भरने में ही तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को आई। 1,000 रुपए फॉर्म भरने में गरीबों से लिया जा रहा था और 9,000 रुपए कहा गया कि आपकी जेब में आएंगे, और सबसे बड़ी बात तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि 9,000 रुपए आपको मिल ही जाएंगे। लाखों लोगों का तो फॉर्म ही कैंसिल हो गया और ये कहा गया कि आपने सही तरीके से फॉर्म नहीं भरा है, डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है, तो वो 1,000 रुपए वो भी लोगों के डूब गए। देखिए कितना आसान होता कि अगर सहारा के दफ्तर से ही सबको पैसे मिल जाते, ना कोई झंझट होता, ना कोई परेशानी होती। देखिए अब खैर जो हुआ, अब यहाँ पर कुछ बातें समझने की जरूरत है। देखिए सरकार को इस बार ये महसूस हो गया है कि उत्तर प्रदेश में सहारा निवेशक एकजुट हो गए हैं। सरकार से अगर नाराजगी है तो आप वोट करके अपनी इस नाराजगी का इजहार कीजिए। उत्तर प्रदेश के जो निवेशक हैं उन सभी ने बहुत अच्छे तरीके से ये नाराजगी दिखाई, और अब बारी है बिहार, झारखंड और हमारे देश के जो बाकी राज्यों में रहने वाले हैं सहारा निवेशक, उनकी। हर जगह पर विधानसभा चुनाव होंगे। गुस्से का असर देखिए अब यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 30 के आसपास सिमट गई है। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बारी है। उत्तर प्रदेश की तरह सब लोगों को एकजुट होना होगा, एक साथ सबको आवाज उठानी होगी कि हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, और ये जो 10,000 रुपए का लॉलीपॉप है ना, ये हमें नहीं चाहिए, हमें पूरा पैसा अपना वापस चाहिए। जो लोग सड़क पर लड़ रहे हैं, देखिए मैं उनका साथ दूंगी। जो लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, मैं उनका साथ दूंगी। जो लोग सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं, मैं उनका भी साथ दूंगी। मैं किसी भी संगठन का इस प्लेटफॉर्म पर कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का सपोर्ट करूंगी जिन लोगों ने सहारा निवेशकों के लिए आवाज उठाई है। देखिए सारी चीजें एक तरफ, लेकिन एक बात तो है, इस मुद्दे को लेकर लोग अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। जो लोग सरकार के सामने जो डट कर खड़ा हुआ है, उस सहारा निवेशकों के लिए आवाज उठा रहा है अलग अलग तरीके से, तो उसका साथ आखिर क्यों ना दिया जाए। जो सहारा निवेशकों की आवाज है, अब देखिए उनके साथ खड़े रहने का वक्त है। सहारे के सारे जो सहारा निवेशक हैं उनको एकजुट होना होगा, आपसी मनभेद और मतभेद मिटाने होंगे। सिर्फ तभी और तभी आपकी और हमारी जीत हो सकती है, और तभी हमारा जो पैसा है वो हमें वापस मिल सकता है।
अगर हम यूं ही उलझते रहे, यूं ही आपस में लड़ते रहे और यूं ही भटकते रहे, तो मैं बार बार कह रही हूं, देखिए कुछ नहीं होने वाला। जो लोग सड़क पर लड़ रहे हैं उनको भी सपोर्ट करें, जो कोर्ट में लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करें, जो लोग सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं उनको भी सपोर्ट करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात आप पहुंचाएं। सरकार को यह सोचना होगा कि देश में करोड़ों निवेशक हैं। अगर ये एकजुट हो गए तो जिस तरह का हाल यूपी में हुआ है, अगली बार पूरे देश में वही स्थिति हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों से भी सावधान देखिए हमको रहना होगा जो कि फर्जी वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं कि सहारा निवेशकों को पैसा मिलने वाला है। कभी वो ये बताएंगे कि आज तीसरी किस्त जारी हो गई है, कभी ये बताएंगे कि चौथी किस्त जारी हो गई है। ये जो लोग हैं कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने वाले लोग हैं। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है कि किस तरीके से सहारा के निवेशकों को परेशान किया जाए, उनको साधा जाए और अपना उल्लू सीधा किया जाए। सिर्फ उनका यही काम है। अब देखिए, आप लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, अपनी आवाज उठानी है और इसके लिए सोशल मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपनी बातों को रखिए, रोज एक्स पर हैशटैग चलाइए और इस तरह से आप अपनी बातों को रख सकते हैं सरकार के सामने। सरकार को हर ट्वीट में आप टैग कीजिए, हर कोई अपना वीडियो बनाए और ये बताए कि आखिर वो क्यों परेशान है, किस तरीके से उसकी परेशानी है, वो जिंदगी में कैसे उलझा हुआ है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से आपको वीडियो बनाना है, तो मैं आपकी मदद करूंगी, मैं आपका इंटरव्यू करूंगी। बस ये याद रखिए कि आपकी ताकत को सरकार इस बार समझ चुकी है और उस ताकत को हमको बनाए रखना है। बीजेपी भी ये समझ गई है कि सहारा निवेशकों को नाराज करना उसके लिए महंगा पड़ गया है। तो ये जो दबाव सरकार पर बना है, इसे हमें बनाकर रखने की ज़रूरत है और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनका हमें साथ देने की ज़रूरत है। आपको अपनी बात रखनी होगी, किस तरीके से आपको अपनी बात रखनी है। कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपकी बात को अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़रूर उठाऊँगी। धन्यवाद।